फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने पहले शख्स है जिन्होंने औरतों को मस्जिद में आने से मना फरमाया। दौर खिलाफत फारूक आजम में औरतों के जो हालात थे, कुछ बदमुनाफिकीन जो औरतों को घूरते थे, बेपर्दगियों के अंदेशे थे। फारूक आजम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया कि क्या तुम नहीं देखते कि इस दौर में औरतों के जो हालात है और जो मामलात है उससे एक फितने का अंदेशा है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि मस्जिद से औरतों को रोक दिया जाए। उमर ने पाबंदी लगाई तो कुछ औरतें हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन के पास गई और हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन से कहती है कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी के जमाने में तो हम मस्जिद में आया करती थी, उमर कौन होते हैं जो हम पे पाबंदी लगाते? उमर कौन है जिन्होंने हम पे पाबंदी आयत की है? अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, मस्जिद नबी में औरतों को बुलाने का बड़ा शौक है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर अपने बाप की औलाद हो तो मुझे बताओ, रसूलुल्लाह की अज़वाज मोहतरात मस्जिद नबी के पास हुजरे थे कि नहीं थे उनके? फातिमा खातून जन्नत का हुजरा मस्जिद नबी के पास था। तुम हदीस से साबित कर दो कि हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत फातिमा उस जमात में आती थी कि नहीं आती थी? कयामत तक साबित नहीं कर सकोगे। नहीं आती थी ये ख़वातीन, किसी भी हदीस से साबित नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, हजरत फातिमा कभी मस्जिद नबी में। हजरत उमर फारूक के बारे में आप तो ये कहते हो कि उन्होंने अल्लाह के नबी उन्होंने उनके जमाने में औरतें मस्जिद में आया करती थी, तो उन्होंने कहा फितने का जमाना है, वो औरतें मस्जिदों में ना आया करें। रुक गई औरतें रुक गई, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन मुझे बताओ, क्या उस जमाने में सारी औरतें रुकी थी? मैं आपको ऐसी शहादत देता हूं, जिस हदीस का आप ये हवाला पेश करते हो उसी हदीस के अंदर ये भी मौजूद है कि हजरत उमर के मना करने के बाद भी हजरत उमर की बीवी नहीं रुकी और मस्जिद में आया करती थी। और लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप सारी औरतों को मना करते हैं कि वो मस्जिद में ना आया करें, लेकिन आपकी बीवी मस्जिद में आती है, आप अपनी बीवी को मना क्यों नहीं करते? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे जब मैं अपनी बीवी को मना करता हूँ, आए मेरी बीवी तो आज के बाद मस्जिद में नहीं जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेगी। कहने लगी आए उमर, नाम लिया, आए उमर, यहाँ तो नाम लेने से निकाह टूटते हैं, बीवी शौहर का नाम ले ले तो निकाह टूटता है। हजरत उमर की बीवी नाम लेती है, अमीरुल मोमिनीन की नहीं कहती। क्या कहती है? आए उमर, तेरी मानू या रसूलुल्लाह की मानू? अल्लाह के नबी ने कहा ला तमनऊ इमा अल्लाह युसल्लीना फिल मस्जिद, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में जाने से न रोको। और तुम रोक रहे हो कि ना हो, मैं तुम्हारी मानू या अल्लाह के रसूल की मानू? आए उमर, मुझे इतना बता दो कि मैं तुम पर ईमान लाई हूँ या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर? हजरत उमर फारूक ने फिर पूछा वलिमाज़ा, क्यों नहीं मानती तुम मेरी बात में हाकिम हो? अमीरुल मोमिनीन हाकिम हो, लेकिन अल्लाह के रसूल का ये फरमान है ला ताअता फी मासियतिल खालिक, खालिक की अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी जहाँ हो रही हो वहाँ किसी की इताअत नहीं की जाएगी। आप हाकिम में अपनी जगह पर, रसूल की जहाँ नाफरमानी होगी वहाँ मैं आपकी भी इताअत नहीं करूंगी। वो लोगों, हजरत उमर ने सारी औरतों को रोका, लेकिन घर का भेदी लंका ढाए नहीं रोक पाए, तो वो अपनी बीवी को नहीं रोक सके। हालांकि पूरी अथॉरिटी थी, आए बीवी, दुनिया की औरतों के सामने मैं दलील हो रहा हूँ, अगर आइंदा तू नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गई तो तलाक दे दूंगा। तीनों सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जब वो कहती थी उमर मैं तुझ पर ईमान लाई है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, तो हजरत उमर ठंडे पड़ जाते थे। ऐ लोगों, मैं उसको रोकूं तो कैसे रोकूं? वो तो आका का नाम लेती है, वो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेती है। जब नबी का नाम मेरे सामने आ जाता है तो फिर मैं उसको रोकने की जुर्रत नहीं करता। क्यों हजरत उमर पर इल्जाम लगाते हो? मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जिस आदमी को तुम कहते हो कि उसने रोका, वो अपनी बीवी तक को मना नहीं कर रहा है, इसलिए कि बीवी नबी का नाम ले रही है। आज अगर हमारी औरतें मस्जिदों में जाती है और कहती है रसूल ने इजाजत दी, तो क्यों बुरा लगता है, क्यों बुरा मानते हो इस हदीस पर और इस अमल पर? मेरे प्यारे भाइयों, तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, मेरे भाइयों, गाली गैरों को दी जाती है, अपनों को तो समझाया जाता है, आखिर क्यों इन औरतों को बुरा समझते हो जो मस्जिदों में जाती हैं? अच्छा छोड़ो, हमारी मस्जिदों में हमारी औरतें आती हैं, हम आपकी औरतों पर जुल्म तो नहीं कर रहे हैं,
کر رہے ہیں.